Hello everyone. We study till now the interference effect and the some part of the Fringe-Hopper diffraction. We have studied two type of diffraction, Fresnel diffraction and Fringe-Hopper diffraction. जैसे कि आपको पता है कि दो टाइप से जब हम इंटरफेरेंस इफेक्ट देखते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस दो टाइप से हो सकता है। नंबर एक, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये दोनों टाइप हमने उसमें सीख लिए हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब चीजें बता दी हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंट, क्या आता है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी हमने दो टाइप का बताया था, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। जब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब स्लिट, जो भी हम स्लिट ले रहे हैं उसके बीच में और सोर्स के बीच में, जब सोर्स, ये स्लिट हो गई, ये क्या हो गया? स्क्रीन 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 और सोर्स क्या हो गया? ये सोर्स। जब स्क्रीन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, कि डिस्टेंस क्या फाइनाइट हो, उसको क्या कहेंगे? उस समय फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा, जिसके बारे में हम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। बट इन केस ऑफ फ्रिंज-हॉफर diffraction there is an infinite distance. We can say that light coming from infinite, or we can't imagine what distance, we don't know what is the distance between the source and the screen. तो इन केस में क्या होगा कि फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन नाम दिया गया उसको। अब फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन हमने नाम लिया, उसमें क्या है? फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन दो टाइप से हो सकता है। एक तो सिंगल स्लिट से फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन की फिर टाइप आई थी, जो हमने पिछले में चेक भी की थी, कि एक तो सिंगल स्लिट और एक डबल स्लिट। अब सिंगल स्लिट के बारे में, फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। उसके बाद क्या आता है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट में भी क्या है कि स्लिट दो हो जाएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे हम उससे पहले, सिंगल स्लिट के बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। अगर ये स्लिट है, डायरेक्टली क्या है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है, या हम कह सकते हैं कि एक स्लिट बना दी गई है जिसके अंदर से हम लाइट जा रही है। बट अगर ये स्लिट की शेप एक सर्कुलर शेप है, कि ये सर्कुलर शेप की स्लिट है, तो इसमें भी डिफ्रैक्शन होने के चांस है। डिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली बेंडिंग ऑफ द लाइट। और बेंडिंग ऑफ द लाइट यहाँ पे हो रही है कि यहां से लाइट बेंड हो रही है, यहां से लाइट बेंड होगी, क्या होगा कि लाइट आ रही है सोर्स से। क्या हमने फ्रिंज-हॉफर डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई लाइट मान लो कहीं से आ रही है, एक वेव फ्रंट आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? मान लो एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट आ रहा है कुछ कुछ डिस्टेंस से, बहुत दूर डिस्टेंस है, वो क्या है? एक स्लिट है, सर्कुलर अपर्चर लगा रखी है। स्लिट किस टाइप की है? सर्कुलर अपर्चर है। स्लिट नहीं है यहाँ पे, हम क्या है, ये क्या है? एक सर्कुलर अपर्चर है, ऐसा अपर्चर। हम अगर इसको दिखाना चाहें तो ये ऐसा अपर्चर है जो सर्कुलर अपर्चर। यहां से लाइट इंसिडेंट हुई। लाइट किसकी फॉर्म में आएगी? वेव फ्रंट की फॉर्म में। वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, तो देयर इज टू फिनोमिना। एक तो क्या होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट, यहां से कुछ लाइट स्ट्रेट चली जाएगी, लेकिन कॉर्नर से क्या होगा? कुछ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। इसकी वजह से क्या होगा? डिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। क्या इसमें क्या मतलब हुआ इसका? इट मीन्स कि कुछ लाइट इस कॉर्नर से बेंड हो जाएगी कुछ एंगल पे। मान लो ये लाइट आ रही है, यहां से लाइट आई, वो क्या होगी? कुछ लाइट बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेगी। इस बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन फिनोमिना। मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट था, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ स्क्रीन पे, और प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट स्क्रीन पे हुआ, तो वहां से दो टाइप से वेव आई। जो सेंट्रल है, मान लो सेंट्रल पार्ट है वेव फ्रंट का, वो सीधा जाएगा यहाँ पे। मान लो ये कन्वेक्स लेंस लगा रखा हमने फोकस करने के लिए, क्या? एक पॉइंट पे,
जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है या नहीं। इसके इस पार्ट से जो लाइट जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी, जो लाइट यहाँ से स्ट्रेट इस पे गिरेगी तो वो वहां कहाँ पे फोकस हो जाएगी, पी पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। बट व्हेन वी saw this effect the bending of light, यहाँ कॉर्नर से लाइट बेंडिंग होना, मान लो एंगल थीटा पे वो लाइट क्या होगी, बेंडिंग स्टार्ट होगी। मान लो ये लाइट यहाँ से थीटा एंगल पे बेंडिंग हो गई, यहाँ थीटा एंगल पे बेंडिंग होगी, ये लाइट सेंटर से जाएगी, सीधी जाएगी, सेंटर से जो कॉन्वेक्स लेंस के अगर सेंटर से कोई लाइट जाएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी, और जो अदर पार्ट से होगी वो बेंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये लाइट यहाँ से यहाँ पे गिरी तो ये थोड़ी बेंड हो जाएगी और ये फोकस हो जाएगी पी डैश पॉइंट पे। अब लाइट फोकस हो चुकी है पी डैश पॉइंट पे। अब देखो कुछ लाइट फोकस पी पे है, कुछ लाइट फोकस पी डैश पे। इसका मतलब कुछ लाइट यहाँ पे पी पॉइंट पे ब्राइट होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्राइट होगा, और इसके बीच में कोई लाइट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बैंड बन जाएगा, ब्राइट ब्राइट ब्लैक, ब्राइट ब्लैक, ब्राइट ब्लैक, मतलब ब्राइट डार्क, एक बैंड बनेगा जैसे ब्राइट डार्क, जिसके हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पे होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जा रही है, और जो साथ में बेंडिंग के कॉर्नर से आ रही है, यहाँ पे आ रही है जो पी डैश पॉइंट है, वो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहां से कोई लाइट जा रही है, वो एंगल थीटा पे बेंड हुई। अब क्या है कि अगर कोई लाइट सीधी जा रही थी तो उसका पाथ डिफरेंस कितना था, इतना था, और ये सीधी है। लेकिन इस लाइट, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इसके और इसके बीच में अगर डायरेक्टली देखा जाए तो पाथ डिफरेंस था एडी। ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जब वेव कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, दो वेव वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो उनका क्या होता है, पाथ, और जो उनका पाथ की ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस होगा। अब ये जो वेव फ्रंट है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है इतने ज्यादा और ये कर रही है इतना, तो इसके बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा किया, और यही क्या है इनका पाथ डिफरेंस। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। अब हम अगर यहाँ पे देखें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल, मान लो इसकी विड्थ थी, जो इस स्लिट विड्थ थी, जो सर्कुलर अपर्चर है उसका डायमीटर क्या था, डी था। मान लो सर्कुलर अपर्चर है तो उसका डायमीटर हमने मान लिया डी, ये सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर है डी। अब इस सर्कुलर अपर्चर से इतनी बेंडिंग हो रही है। अब क्या है कि ट्रायंगल देखो ए बी डी, अब ट्रायंगल ए बी डी में ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला, परपेंडिकुलर के सामने, अब इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये है ए, ये है डी, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और एंगल किस पे है, अब ये, ठीक है, यहाँ पे ए बी डी देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ये एंगल थीटा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ए डी निकालनी है हमें, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और बी, और ए बी क्या दे रखा है, डी, ये दे रखा है डी। तो यहां से इस ट्रायंगल में हम वो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे, उससे क्या होगा, ये हमें चाहिए AD, ये चाहिए हमें, इसको कुछ भी मान लो, इसको y मान लेते हैं, अगर हमें ये AD रहने देते हैं, अगर AD चाहिए तो AD डिवाइडेड बाय दिया हुआ क्या है BA, AB इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कितना है, थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा कि AD इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ठीक है, और AD क्या है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू AD साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB क्या है यहाँ पे D, तो D साइन थीटा। यहां से हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं D साइन थीटा। एज वी नो
पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा। अब ये पता लगाना है कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा सेंटर पे, वो डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पे कि ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर पाथ डिफरेंस क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, लैम्डा का। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, पाथ डिफरेंस, तो वहां पे बनेगा मिनिमा। अब मिनिमा क्यों बनेगा, मान लो लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है 1 है, मान लो 1 लैम्डा है, तो ये क्या है, पूरा सरफेस लैम्डा हुआ। यहां से उसकी अगर उसका इस लैम्डा है, लैम्डा में क्या होगा, इसके दो पार्ट बनेंगे क्योंकि ए एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेगा ना। सेकेंडरी सोर्स में अपर पार्ट में लैम्डा बाई 2 और लोअर पार्ट में लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 जैसे कि हमने इंटरफेरेंस इफेक्ट में देखा था, जब वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का, क्या हो, ओड इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हो, ओड इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का। जब ओड इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा बाई 2 का था, ओड इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, तो उसमें हमेशा मिनिमा बनता था, मिनिमा। तो यहां पे भी ऐसा ही काम है कि अपर पार्ट एक सोर्स का काम कर रहा है और लोअर पार्ट एक सोर्स का। अगर पूरी वेवलेंथ लैम्डा थी, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल थी लैम्डा की, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होके लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मैक्सिमा की जगह मिनिमा बनेगा, किसमें, डिफ्रैक्शन। अगर इंटरफेरेंस होता तो क्या बनता कि उसमें बनता मैक्सिमा, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी तो कंडीशन रिवर्स हो गई, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते ही उसकी लैम्डा बाई 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्या बनेगा, अगर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, अगर ये है तो क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा क्या हमारा मिनिमा, ठीक है। और अगर डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, अगर वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्या बनेगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि उसकी कंडीशन मिनिमा के लिए उसके अपोजिट हो गई जो इंटरफेरेंस में थी। सर्कुलर अपर्चर के लिए ये दो कंडीशन आ गई जो हमें बताएंगी कि पाथ डिफरेंस से हम कैसे उसका मिनिमा और मैक्सिमा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ये पाथ डिफरेंस आया 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी साइन थीटा, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। उसके बाद बात आती है कि सर्कुलर अपर्चर से चेंज क्या हुआ। अब ये स्क्रीन है, जैसे कि सिंपल स्लिट होती, अब मैं इसको 3D बनाता हूं इस पिक्चर को। अब यहां पे मान लो ये स्क्रीन थी, 3D स्क्रीन, अगर ये सिंगल स्लिट होती, स्लिट अपर्चर की बजाय स्लिट होती, तो इसमें ऐसे बैंड बनते, ब्राइट, सॉरी इसको हम पूरा ही करेंगे कि ऐसे बैंड बनते इसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, कौन सा ब्राइट होगा कौन सा डार्क होगा। ये वाला मान लो ये क्या है, ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। बट जब सर्कुलर अपर्चर आई है, सर्कुलर अपर्चर में क्या होगा, सेंटर पे ब्राइट बनेगा, मान लो ये सेंटर पे ब्राइट बना हुआ ये ऐसे, तो क्या होगा उसके चारों तरफ, क्योंकि वो सर्कुलर है, सर्कुलर बैंड होगा, चारों तरफ एक सर्कल बनेगा, फिर ऐसे, तो उसकी वजह से तो हमारा बैंड कैसे होगा, हमारी जो अपर्चर बनेगी, ब्राइट डार्क ब्राइट, तो ऐसे एक एरे बनेगी। ये मान लो ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, तो ऐसे हमें सर्कुलर फ्रिंज दिखाई देंगी, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कैसा जो भी है, कैसे हम वो चेक करेंगे कि
डिफ्रैक्शन सर्कुलर अपर्चर से कैसे हो रहा है। ये सब मेन यहाँ का फंडा था कि सर्कुलर अपर्चर से जो फ्रिंज ऊपर डिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक बार कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल क्या है, ये पैरेलल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट जैसा कि आप जानते हो कि वेव फ्रंट एक फ्रंट बना देती है वेव्स, इकट्ठी वेव चलती हैं, जब इकट्ठी लाइट चलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव दे प्रोड्यूस द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, एक पैरेलल लाइन है या सर्कुलर लाइन, जैसे आगे बढ़ना, वेव का आगे बढ़ना एक वेव फ्रंट बनाना कहते हैं। तो यहाँ से वेव आगे बढ़ेंगी, यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से टकराएंगी, ये डिफ्रैक्शन होगा एंगल थीटा पे, जिसकी वजह से ये भी थीटा पे है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से कोई वेव कोई यहाँ से पास होगी, वो होगी थोड़ी, यहाँ से जो वेव जाने वाली थी वो थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये फोकस कहाँ पे होगा, सेंटर पे फोकस होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन फोकस होगी। बट क्या है, जैसे जैसे बैंड या दूसरा मान लो कोई दूसरे बैंड यहाँ पे बनते जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज एज वी गो डाउन, ठीक है, एज वी गो आउटसाइड। इसमें क्या, सेंटर में ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उसके बाद इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की डिक्रीज हो जाती। यही था हमारा फ्रिंज ऊपर डिफ्रैक्शन एट द सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर में जो डिफरेंस होता है। थैंक यू।